हेलो दोस्तों, आज हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। और दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से एक से। तो दोस्तों एक से प्रत्येक संख्या कटती है, तो एक से जनरली नहीं पूछा जाता है। बात रही दो से, तो दोस्तों दो के लिए इकाई का अंक सम होना आवश्यक है। जैसे लास्ट में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो। तो दोस्तों अगर यदि 0, 2, 4, 6, 8 है तो वह संख्या 2 से अवश्य डिवाइड होगी। दोस्तों 3 से बात करते हैं। 3 से तो 3 के लिए क्या होगा, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे हम लोग एक संख्या लेते हैं 531। हम चेक करना चाहते हैं कि 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। 5 3 8 1 9। दोस्तों 9 3 से डिवाइड होता है, अर्थात संख्याओं का जोड़ 3 से डिवाइड होगा, तो ये 531 भी 3 से डिवाइड होगी। तो दोस्तों अगली बात करते हैं हम लोग 4 की। 4 से कैसे जानेंगे कि 4 से कोई संख्या डिवाइड होगी। तो अंतिम के दो अंक 4 से डिवाइड हो, ये ज़रूरी है। कैसे जानेंगे दोस्तों, जैसे 32, 335 और 44। दोस्तों यह संख्या 4 से डिवाइड होगी। कैसे? क्योंकि अंतिम के दो अंक देख रहे हैं हम लोग, 4 4 है। 44 क्या 4 से डिवाइड होगा? 44 को 4 से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा पूरा पूरा। तो अगर कोई भी संख्या के लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। दोस्तों बात करते हैं 5 से। 5 से कैसे? तो दोस्तों इकाई का अंक या 0 हो या 5 हो, चल जाएगा। दोनों संख्या चाहे 0 हो चाहे 5 हो। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, जैसे 50, 60, 55, 65। तो लास्ट इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से डिवाइड हो जाती है। दोस्तों बात करें 6 की, तो दोस्तों वह संख्या 2 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पर अलग अलग नहीं, दोनों से डिवाइड होना आवश्यक है, 2 से भी 3 से भी। तो दोस्तों इसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे 1296 हम लोग लेते हैं, हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 1296। तो दोस्तों ये संख्या 2 से तो डिवाइड होगी, क्योंकि यहाँ पर 6 है लास्ट में, सम संख्या है। और 3 के लिए क्या हमने बताया था कि इसके अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होनी चाहिए संख्या। तो 2 से तो हो रही है, लेकिन 3 से कैसे जानेंगे, तो जोड़ लें हम लोग। तो 2 1 3 9 3 12 12 6 18। तो दोस्तों 18 तो 3 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये 3 की भी शर्त फॉलो कर रहा है, 2 की भी फॉलो कर रहा है। तो 3 और 2 की फॉलो कर रहा है, इसके मतलब ये 1296 6 से भी कटेगा। दोस्तों 7 की और 11 की और 13 की और 17 की विभाजिता मैं अंत में रखूँगा, क्योंकि इसकी विभाजिता जानना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि महत्वपूर्ण है और थोड़ा विस्तृत से लेना पड़ेगा। तो इसलिए इसकी हम पार्ट 2 में रखेंगे। खैर हम लोग आते हैं 8 में। दोस्तों 8 के लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से अगर डिवाइड होते हैं, तो वह संख्या अवश्य ही 8 से डिवाइड होगी। जैसे हम लोग कोई संख्या ले लें हम लोग, जैसे ले लें हम लोग 46 47 512। 46 47 512। तो दोस्तों हमको सिर्फ 512 देखना है, मतलब कि लास्ट के 3 अंक देखने हैं। तो डिवाइड कर लिया जाए 8 से 512 को। 8 छंग 48, 3 8 चौक 32। तो दोस्तों पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका मतलब 46 47 512 पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। दोस्तों 9 की बात करते हैं हम लोग। 9 की, तो 9 के लिए हम लोग दोस्तों देखेंगे अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार हमने 3 की विभाज्यता देखी थी कि 3 में अगर संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होता है, तो वो संख्या 3 से डिवाइड पूरी डिवाइड होगी। तो इस प्रकार 9 का भी नियम है दोस्तों, वह संख्या 9 से अवश्य डिवाइड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 729। तो दोस्तों 7 2 9 9 18।
हमने इस संख्या को जोड़ा तो 18 प्राप्त हो रहा है। तो 18 भी हमारा किससे डिवाइड होगा? 9 से हो रहा है, तो 729 हमारा 9 से डिवाइड होगा। 10 के लिए क्या करेंगे दोस्तों? 10 के लिए लास्ट में कम से कम एक शून्य हो तो वह संख्या समझ जाएंगे हम लोग कि 10 से डिवाइड होगी। 70, 80, 90, 700, 800, 900, 1000 इत्यादि। दोस्तों पहले पार्ट में इतना ही। धन्यवाद।